नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जब भी इक्विटी में निवेश की बात आती है, आप में से सभी लोगों ने सुना होगा कि इक्विटी में आपको लंबे समय का निवेश करना चाहिए। अब ऐसा क्यों है, ये आप सबके लिए समझना और जानना भी जरूरी है कि लंबे समय के लिए इक्विटी क्यों आप सबके लिए फायदेमंद है। इसी को आज हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। बहुत बड़े और डिटेल एग्जाम्पल से हम समझने वाले हैं कि लंबे समय में इक्विटी आपके निवेश के लिए क्यों फायदेमंद है। और इसी को समझाने के लिए हमारे साथ है JRL मनी के को फाउंडर विजय मंत्री। विजय जी, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका मनी गुरु में। धन्यवाद आपका, आपके सारे व्यूअर्स का, जी बिजनेस का। और मैं उम्मीद करता हूं कि उन सभी लोगों की दिवाली काफी अच्छी गई और नया साल सबके लिए बहुत ही शुभकामनाएं और अच्छी चीजें लेके आए। जहां तक मैंने लोगों से बात की है, काफी बिजनेस लीडर्स से बात की है, एनालिस्ट से बात की है, तो ये लगा कि दिवाली काफी लोगों की बहुत अच्छी दिवाली गई बिजनेसेस के हिसाब से। ये 6 महीने के लॉकडाउन के बाद बहुत अच्छे नंबर्स आए हर बिजनेसेस के। तो उम्मीद करता हूं कि खाली शुरुआत है और आने वाले समय के अंदर भारत में और भारत के लोगों को बहुत समृद्धि मिले और भारत का बहुत विकास हो। और इसी के साथ शुभारंभ करते हैं आज के शो का। आज के शो के हाइलाइट्स के साथ आज हम क्या खास चर्चा करने जा रहे हैं विजय जी से आज हम जानेंगे लंबी अवधि के लिए इक्विटी चुनना क्यों है फायदेमंद। इक्विटी में निवेश के क्या है फायदे, क्या है नुकसान, क्या छोटी अवधि के लक्ष्यों के लिए भी इक्विटी बेहतर है। साथ ही इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश की कैसे करें शुरुआत। जी विजय जी, ये एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है। निवेश की जब बात आती है, इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जो निवेशकों को इंटरेस्ट भी करता है, फैसिनेट भी करता है और काफी ज्यादा इच्छुक रहते हैं वो इक्विटी में निवेश करने के लिए। जब हम कहते हैं इक्विटी लंबी रेस का निवेश है, उसके मायने क्या है। मैं आपसे क्योंकि आपसे इस पूरे शो में काफ़ी नंबर क्रंचिंग हम करने वाले हैं, समझने वाले हैं फैक्ट्स के जरिए कि आखिरकार ऐसा क्यों है। लेकिन उससे पहले अगर हम इक्विटी के बारे में थोड़ा आपसे समझना चाहे कि इक्विटी एक मैजिकल एसेट क्लास क्यों है, तो वो कैसे है। क्या होता है कि देखिए, जब भी इक्विटी की बात होती है तो ऐसा कहा जाता है कि इक्विटी में पैसा हमको लॉन्ग टर्म के लिए डालना चाहिए। तो इसका रीजन क्या है, क्यों लॉन्ग टर्म के लिए डालना चाहिए, तो उसको समझना जरूरी है कि इक्विटी है क्या। इक्विटी का एक्चुअली इक्विटी शेयर का हिंदी में वर्ड होता है अंश। अंश का मतलब होता है हिस्सा। तो जब आप इक्विटी शेयर किसी कंपनी के खरीदते हैं तो आप उसके हिस्सेदार बनते हैं, मतलब आप उसके पार्टनर बनते हैं। और ये ऐसी पार्टनरशिप है कि जिसके पास एक शेयर हो या जिसके पास मेजॉरिटी शेयर हो, दोनों के राइट्स प्रोपोर्शन में एक होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के पास 50% शेयर है तो उसको ज्यादा लाभ मिलेगा प्रोपोर्शनेटली और किसी का एक शेयर है तो कम लाभ मिलेगा, बिल्कुल नहीं। दोनों का फॉर्च्यून एक साथ सिंक और स्विम होता है, तो दोनों के लिए एक बात है। दूसरा, क्यों इक्विटी मैजिकल कहा जाता है कि आप देखिए, आप अपने आसपास के एरिया में देख लीजिए कि आपके दोस्त, रिश्तेदारों में, जान पहचान वालों में कौन आदमी बहुत बड़ा बन गया। तो ऐसा अपने को कहा जाता है कि देखो भाई, ये अपना रिश्तेदार, इसका बिजनेस इतना बड़ा बन गया, ये हलवाई था इतना बड़ा बन गया, इसका बुक स्टोर चलता था इतना बड़ा बन गया, ये मेडिकल की दुकान चलाता था इतना बड़ा बन गया, इसका मॉल बन गया। तो सारे जो अपने को अपने आसपास जो बड़ा पैसा जिन लोगों ने बनाया है वो सारे के सारे बिजनेस ओनर्स होते हैं। और उसके बाद ये बिजनेस ओनर छोटे से बड़े बनते हैं। उसके बाद कुछ कंपनियां इंडिविजुअल से पार्टनरशिप में जाती है, कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है, कुछ पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है, और बाद में ये सारी की सारी कंपनियां स्टॉक बाजार के अंदर लिस्ट होने को आती है। तो जब इक्विटी की बात करते हैं तो इन्हीं बिजनेस के अंदर जो बिजनेस बहुत सालों में बड़ा बन गया वो लिस्ट होता है, उसमें आपको हिस्सेदारी बनती है। आपके दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान वाले, पड़ोसी लोग आपको अपने बिजनेस में हिस्सेदारी नहीं देते हैं, नहीं आपको मिलती है। तो आपको जो उन्होंने वेल्थ किया, वो क्रिएट किया, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। लेकिन इक्विटी बाजार ऐसा है कि ओपन है, यहाँ पे आप 5,000 रुपए से चालू करके आप बेस्ट फार्मिस्ट
बेस्ट होटलियर, बेस्ट टेक्निकल गाय, बेस्ट आईटी वाले के साथ, बेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, बेस्ट पेट्रोकेमिकल कंपनी, आप उसके अंदर पार्टिसिपेट, बेस्ट एफएमसीजी के अंदर आप छोटे पैसे से भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और आपको खाली एक सेक्टर में जाने का जरूरत है। इक्विटी में आपको 20-30 सेक्टर टॉप नॉच कंपनियां मिल जाती है, तो उनकी जो भी ग्रोथ हुई उसके साथ आपकी ग्रोथ होती है लॉन्ग पीरियड के अंदर। इसलिए इक्विटी का मैजिकल पावर है, क्योंकि कोई भी इकोनॉमिक स्फीयर में सबसे ज्यादा पैसा बिजनेसेस बनाते हैं, और इक्विटी आपको उन बिजनेसेस के अंदर एक ऑनरशिप देने का बहुत ही सस्ता, सुंदर और मजबूत तरीका है। बहुत अच्छे से आपने समअप किया इक्विटी क्यों इतना मैजिकल है। विजय जी, अब मैं यही आप समझना चाहूँगी, कुछ नंबर्स, कुछ जो रिटर्न्स हैं निफ्टी के, आपने बहुत एक एक्सटेंसिव रिसर्च की है हमारे दर्शकों के लिए समझाने के लिए कि लंबे समय के लिए, लंबी अवधि के लिए इक्विटी क्यों फायदेमंद है। पिछले 25 साल का डेटा निफ्टी का, या 1, 3, 5, 20 या 25 साल तक का जो रिटर्न है, बिल्कुल वर्स्ट से वर्स्ट साल का कितना उसने रिटर्न दिया है, ये आपने अच्छे से निकाला है। मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को इसके मायने बताएं कि क्या समझ में आता है इस डेटा से। देखिए, जब भी हम इक्विटी की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म की बात नहीं करते, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इक्विटी बाजार वोलेटाइल होता है। जैसे आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, अल्टीमेटली कंपनी का शेयर प्रॉफिट से ड्राइव होता है। प्रॉफिट अच्छा तो कंपनी के दाम बढ़ेंगे, प्रॉफिट अच्छा नहीं है तो कंपनी के दाम घटेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये अलग अलग तरह की न्यूज और नॉइज से बाजार चलता है, और एक कंपनी के ऊपर लाख लोग खरीद रहे हैं, लाख लोग बेच रहे हैं, तो जो बेचने वाला सोचता है कि उसको सबसे अच्छी प्राइस मिल रही है, और खरीदने वाला भी सोचता है कि सबसे अच्छी प्राइस मिल रही है। तो जो बाजार में जो गणित होती है, इट इज एक्चुअली वो लाखों लोगों का माइंड शेयर है। तो उसमें शॉर्ट टर्म में आपको हो सकता है राइट वैल्यू नहीं मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म वैल्यू बहुत अच्छी मिलती है। तो हमको पहले एग्जामिन करना चाहिए कि जब इक्विटी में पैसा डाले तो किस पीरियड के लिए पैसा डाले। हमको हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो अज्यूम करके चलना चाहिए कि खराब से खराब इक्विटी बाजार में पिछले 25 सालों में क्या हुआ है। तो अगर आपने इक्विटी बाजार में 1 साल के लिए पैसा डाला किसी इन्वेस्टर ने, और मैं इक्विटी को, निफ्टी को रिप्रेजेंटेटिव मानता हूं पूरे इक्विटी बाजार के लिए, अपने इस इलस्ट्रेशन के लिए, तो अगर आपने कोई भी 1 साल में पैसा डाला है, तो खराब से खराब रिटर्न इन्वेस्टर का 1 साल के बाद 56% नेगेटिव। इसका मतलब आपका 1 लाख रुपया डाला हुआ 1 साल बाद 44,000 हो गया। ये वर्स्ट 1 ईयर रिटर्न निफ्टी का आया है। दूसरा देखने का तरीका कि 1 साल का अगर मेरा होल्डिंग पीरियड रहा, तो कितना परसेंट चांसेस है कि मेरे को नेगेटिव रिटर्न आए। तो 1 साल का अगर आप खाली इन्वेस्ट करने का आपका मन बन रहा है, तो 31% टाइम आपका रिटर्न नेगेटिव आया, मतलब 1/3 आपका रिटर्न नेगेटिव आया, और 2/3 यानी 69% के आसपास आपका रिटर्न पॉजिटिव आया। तीसरा देखने का तरीका है कि भाई 6% तो मुझे रिटर्न मिलना ही चाहिए ना, क्योंकि उतना तो मैं डेट में भी कमा लेता हूं। तो अगर 6% अपन टारगेट रखे, तो 1 साल के पीरियड में 40% टाइम निफ्टी का रिटर्न 6% के नीचे रहा, और 60% टाइम 6% के ऊपर रहा। तो अगर 1 साल आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन इक्विटी में, तो ये पॉसिबिलिटी है आपके रिटर्न आने की। तो इसलिए 1 साल कभी भी इक्विटी में रिटर्न आना गारंटी नहीं है। तो 1 साल का अगर आपका टाइम होराइजन है, तो आप इक्विटी में पैसा नहीं डालें। आपका पैसा बना भी है और बन भी सकता है, लेकिन ये चांस वाली बात है कि कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी के थ्रू आपका पैसा नहीं बनेगा, अगर हम खाली डेटा 1 साल का देखें। अगर स्वाति जी हम इस डेटा को 2 साल के पीरियड में ले जाते हैं, तो क्या देखेंगे, जो वर्स्ट रिटर्न है वो 56% से घट के 38% हो गया, मतलब वर्स्ट रिटर्न कम हो गया। नंबर ऑफ टाइम नेगेटिव रिटर्न जो पहले 31% था, अभी 27% हो गया, और 6% के ऊपर आपको 63% टाइम पैसा आपका बना है 6% के ऊपर, अगर आपने खाली 2 साल का पीरियड रहा। तो 2 साल के लिए भी इक्विटी बाजार में पैसा डालने के बाद गारंटीड आपका रिटर्न छूटेगा, ये कोई पक्का नहीं है। तो देन वी मूव टू 3 ईयर पीरियड। तो 3 साल में नेगेटिव रिटर्न वर्स्ट करीब वही 37 के आसपास रहा, लेकिन कितने टाइम नेगेटिव रिटर्न आया, तो खाली 12% टाइम नेगेटिव रिटर्न आया, मतलब 88% टाइम पॉजिटिव रिटर्न आया। मतलब हर
6 साल में खाली एक बार आपको नेगेटिव रिटर्न आया, 6 या 7 साल में, बाकी 5-6 साल में आपको रिटर्न पॉजिटिव आया। और कितने परसेंट 6% के ऊपर बना पैसा, तो करीब करीब 68 टाइम 6% के ऊपर बना और ओनली 32 टाइम 6% के नीचे बना। तो फिर भी खाली 3 साल के पीरियड के लिए इक्विटी बाजार में पैसा नहीं डालना चाहिए। तो ये कोई भी अगर इन्वेस्टर इक्विटी बाजार में पैसा डालना चाहता है तो मेरी राय में 1, 2, 3 साल का टाइम पीरियड लेके पैसा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वहां पॉसिबिलिटी हो सकता है आपका पैसा नहीं बने, हो सकता है आपको नुकसान भी हो सकता है आपका रिटर्न आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं लगे। तो ये तो हम खाली पहले 3 साल की बात कर रहे हैं। तो पहले 3 साल का ये डेटा समझकर यही लगता है कि छोटी अवधि के लिए इक्विटी फायदेमंद नहीं है। अब जब हम लंबी अवधि का रुख करते हैं धीरे धीरे, हमने आमतौर पर देखा है विजय जी, इक्विटी का जो इस्तेमाल है अपने निवेश में लोग रिटायरमेंट पर्पस के लिए करते हैं, या फिर यूजुअली बच्चों की पढ़ाई या बच्चों की शादी के लिए करते हैं, या अपने कुछ और गोल्स के लिए करते हैं। क्या मीडियम टर्म तक के गोल भी इक्विटी से साधे जा सकते हैं अगर हम थोड़ा 5 से 7 साल तक का नजरिया रखें तो? बिल्कुल साधे जा सकते हैं, और 5 से 7 साल के पीरियड में नेगेटिव रिटर्न काफी कम हो जाते हैं, पॉजिटिव रिटर्न के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो हम एग्जामिन करते हैं कि 5 साल का डेटा क्या बोलता है। 5 साल के पीरियड में 1-2 ऐसे पीरियड आए हैं कि जहां रिटर्न आपका खराब निकला है, 22% नेगेटिव 5 साल में पैसा डालने के बाद भी ऐसा दौर आया है। लेकिन उस टाइम क्या मार्केट में अल्फा बहुत अच्छा जनरेट होता था, तो म्यूचुअल फंड ने उस पीरियड में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। नंबर ऑफ टाइम नेगेटिव रिटर्न क्या है 5 साल के पीरियड में, तो खाली 5% टाइम नेगेटिव रिटर्न आया, 95% टाइम आपका रिटर्न पॉजिटिव आया है, और 6% के ऊपर आपका 3/4 यानी 74% के आसपास रिटर्न पॉजिटिव आया है। तो 5 साल के पीरियड में ऑड आपके फेवर में कि आपका पैसा बनना है। आप एकदम मार्केट टाइमिंग एकदम गलत हो गया आपका, खाली एक साथ पैसा एक ही टाइम आपने डाल दिया, तो कभी आपकी किस्मत खराब रही तो 5 साल के पीरियड में आप अटक गए। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि पैसा एक साथ नहीं डाला जाए, पैसा उसको 6 से 12 महीने के पीरियड में डाला जाए। और अगर आपने 6 से 12 महीने के पीरियड में डाला है पैसा, तो 5 साल के ऊपर के पीरियड में आपको कभी भी नुकसान नहीं हुआ और आपका रिटर्न बहुत सेटिस्फैक्टरी रहा है। और ये डेटा हम स्वाति जी 7 साल के पीरियड पे लेते हैं, तो 7 साल के पीरियड में वर्स्ट रिटर्न 3.5% पॉजिटिव CAGR, नंबर ऑफ टाइम नेगेटिव रिटर्न बिकम 0, और नंबर ऑफ टाइम लेस देन 6% इज ओनली 5%। तो आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन इक्विटी के लिए है 7 साल और उसके ऊपर के प्लस का पीरियड। उसके नीचे के पीरियड में अगर आपका पैसा बन गया है तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपका मार्केट टाइमिंग बहुत अच्छा चला गया है। लेकिन आपको अगर एब्सोल्यूट सर्टेनिटी चाहिए, ज्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए कि मेरा पैसा बने, तो आपको कम से कम 7 साल का व्यू लेके पैसा डालना चाहिए। तो जो आपने स्वाति जी बोला है कि मीडियम टर्म किसी का गोल है, तो 5 से 7 साल का पीरियड है, वो गोल इक्विटी से साधा जा सकता है। विजय जी, अब हम जब रियली लॉन्ग टर्म गोल की बात करते हैं, जो हम 10 से 20 साल का अब टाइम होराइजन देख रहे हैं, वहां पर कैसे इक्विटी के इस मैजिकल पावर का पता चलता है कि हाँ इक्विटी लंबी रेस का निवेश ही है? तो नंबर्स क्या कहते हैं जो अभी आपने एक्सप्लेन किया अब तक? तो ये आपने देखिए अभी 7 साल तक का पीरियड देखा, 7-8 साल का पीरियड, तो क्या होता है कि कोई भी बिजनेस साइकिल होता है वो एक बूम और बस्ट के दौर से निकलता है। 1-2 साल बहुत अच्छे जाते हैं, उसके बाद बिजनेस वापस टेपर ऑफ होता है, नीचे जाता है, उसके बाद बिजनेस वहीं रहता है, बाद में 2-3 साल बाद वापस ऊपर जाता है। तो करीब करीब एक 8 साल का एक नॉर्मल बिजनेस का साइकिल है एकदम तेजी से मंदी होने का। तो इसी वजह से हमने देखा कि 7 साल के ऊपर के पीरियड में रिटर्न आपके अक्सर हमेशा पॉजिटिव आते हैं। तो अगर हम इस आंकड़े को 10 साल में ले जावे, तो 10 साल के पीरियड में इक्विटी का पिछले 25 साल का रिकॉर्ड है कि वर्स्ट 5% कंपाउंड होके आया है। मतलब नेट ऑफ टैक्स आपको 4.5% के आसपास नेट ऑफ टैक्स इक्विटी में वर्स्ट केस सिनेरियो में आपका रिटर्न टूटा है। आई एम सेइंग अबाउट वर्स्ट केस सिनेरियो। एवरेज रिटर्न तो इक्विटी में 10 साल का करीब करीब 12% कंपाउंडेड है, बट अगर 5% भी हम कंपाउंड मान के चलें तो करीब करीब 10 साल में आपका पैसा डबल हो गया इक्विटी के अंदर,
अगर आपने वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर भी पैसा डाला है इक्विटी बाजार के अंदर। वही अगर आंकड़े हम 15 साल में ले जावे तो 15 साल के कोई भी रोलिंग पीरियड में आपका कभी भी रिटर्न नेगेटिव नहीं आया है और कभी भी आपका रिटर्न 6% के नीचे नहीं रहा है और वर्स्ट रिटर्न करीब करीब 7% कंपाउंडेड हो रहा है, जो कि हिंदुस्तान में एक्सेप्ट रियल एस्टेट कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जहां रिटर्न 7% के आसपास इफेक्टिवली कंपाउंड हुआ है। लेकिन रियल एस्टेट के अंदर लिक्विडिटी का बाकी झमेले हैं, इक्विटी बहुत ही क्लीन स्ट्रक्चर है, आप कभी भी पैसा डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हो 15 साल के बाद। और अगर हम 20 साल का नंबर देखें वापस बिल्कुल वो के वही आंकड़े हैं। 7% वर्स्ट केस जब हम एफडी में पैसा डालते हैं, जब हम पीपीएफ में पैसा डालते हैं, तो हम बेस्ट केस सिनेरियो अज्यूम करते हैं कि भाई मैंने एफडी में पैसा डाला, मेरा प्रिंसिपल डाला हुआ मिल जाएगा मुझे और मुझे रिटर्न बोला वो भी मिल जाएगा। और ऑलवेज अज्यूम करते हैं कि वर्स्ट के सिनेरियो बेस्ट के सिनेरियो मेरे साथ डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर होने वाला है। लेकिन इक्विटी में अगर आप देखिए कि वर्स्ट के सिनेरियो भी इस बेस्ट के सिनेरियो से कॉम्पीट करता है और इससे अच्छा रिटर्न देने की ताकत रखता है। अगर आप एवरेज सिनेरियो लें और बेस्ट सिनेरियो लें तो नंबर बहुत ज्यादा मैजिकल दिखते हैं। और बहुत ही क्लियरली मैजिकल पावर ऑफ इक्विटी हमें इस 20 साल के डेटा से समझ में आया है विजय जी, जो आपने हमारे दर्शकों को इतनी आसानी से समझाया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। अब इक्विटी इतनी मैजिकल है तो उसमें निवेश कैसे किया जाए, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे और किन बातों का रखे ध्यान ये भी जानेंगे विजय मंत्री जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। मनी गुरु में हम बात कर रहे हैं इक्विटी लंबे समय का निवेश क्यों। हमारे साथ हैं जेआरएल मनी के को-फाउंडर विजय मंत्री साहब। विजय जी ने हमें बहुत ही अच्छे से एक एक्सटेंसिव डेटा निफ्टी का 20 से 25 साल के रिटर्न के जरिए बताया इक्विटी लंबे समय के लिए फायदेमंद क्यों है। अब इतने सारे फायदे हमने गिना दिए विजय जी, ये आपसे जानेंगे और लोगों के मन में उत्सुकता होगी जो अब तक इक्विटी से दूर ही रहे हैं या उनको इसके बारे में पता नहीं है कि इक्विटी में निवेश का सबसे सही तरीका क्या है। इक्विटी में निवेश का सबसे अच्छा तरीका है कि यंग एज में चालू किया जाए और जितना जल्दी हो सके उतना चालू किया जाए। छोटी शुरुआत की जाए, एसआईपी की जाए, इंडेक्स फंड में कर लें, लार्ज कैप फंड में कर लें, मल्टी कैप फंड में कर लें या बैलेंस फंड में, आप जिनको आजकल हाइब्रिड फंड कहा जाता है उनमें कर लें। अगर आप इक्विटी को यंग एज में अडॉप्ट करते हो तो ज्यादा अच्छा होता है। उसका कारण ये है कि अगर आप यंग एज में कोई चालू करते हो तो आपका सेविंग इतना बड़ा नहीं होता, आपका इनकम ज्यादा होता है लेकिन आपका सेविंग इतना बड़ा नहीं होता। तो 1-2 साल आपका इक्विटी इन्वेस्टिंग के अंदर खराब भी चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप यंग होते हैं, आपने अपना करियर चालू किया होता है, आप थोड़े हर चीज के लिए पॉजिटिव होते हो और आप अपनी लाइफ को अगले 30-40 साल तक देखते हो। तो 1-2 साल खराब होने के बाद भी यंग आदमी ज्यादा पॉजिटिव सोच सकता है। तो वो अगर जितना जल्दी कोई भी इन्वेस्टर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचे उतना मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है। शुरुआत छोटे पैसे से करें लेकिन धीरे धीरे इस पैसे को बढ़ाते रहें। तो सबसे कारगर तरीका है आप इंडेक्स फंड, हाइब्रिड फंड, लार्ज कैप फंड, इन फंड्स में एसआईपी चालू करें, 5 से 7 साल का विजन रखें, आपका पैसा बहुत अच्छा बनेगा कंपेयर टू एनी अदर एसेट कैटेगरी। सेकंड चीज, अक्सर इन्वेस्टर इक्विटी में पैसा डाल के जब रिटर्न नहीं आता है तब घबरा जाते हैं और अक्सर पैसा तभी डालते हैं जब रिटर्न अच्छा दिख रहा है। हो सकता है उस टाइम बाजार पीक हो रहा हो, लेकिन जब खराब रिटर्न आए तब घबराने की जरूरत नहीं है। खाली अपने एडवाइजर से इतना पूछें कि भाई इस तरह के जो रिटर्न आ रहे हैं बाजार में मेरे पोर्टफोलियो पे, नेगेटिव रिटर्न या 2%, 4% अनसेटिस्फैक्टरी रिटर्न, वैसे रिटर्न हिस्ट्री में कब आए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वैसे रिटर्न हिस्ट्री में तब आए जब बाजार खराब रहा और वहां से 1-2-3 साल के अंदर रिटर्न बहुत ही जबरदस्त बढ़ गए हैं। तो खराब रिटर्न से नहीं घबराए, खराब रिटर्न जब भी आपके पोर्टफोलियो में मिले उसी टाइम अपने एडवाइजर से पूछें कि इस तरह के रिटर्न हिस्ट्री में कब आए और उसके बाद क्या हुआ। अगर आप वो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखेंगे तो आपका बहुत अच्छा पैसा इक्विटी बाजार के अंदर बनने वाला है। क्योंकि यही व्यू हम लेके इतने सालों से ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते आए, गोल्ड में इन्वेस्ट करते आए, प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करते आए। अगर उतना व्यू हम इक्विटी में लेके रखें तो बहुत अच्छा पैसा इन्वेस्टर का
बन सकता है। ये जो डर और भय की आपने बात की विजय जी, ये हमने मार्च से अब तक पहले भी देखा है कई बार, लेकिन ये कोविड काल में बहुत ज्यादा लोगों के मन में आया है। बेतहाशा लोगों ने अपने पैसे निकालने शुरू किए। तो इक्विटी में निवेश के लिए जो एक लोगों की भावनाएं हैं, निवेशक की भावनाएं हैं, उसमें कैसे अप्रोच होने की जरूरत है? और सबसे इंपॉर्टेंट, एक डिसिप्लिन, अनुशासन होना किसी के लिए, निवेशक के लिए कितना ज्यादा जरूरी पैमाना है? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली इन्वेस्टर समझता भी ये ज्यादा जरूरी है, लेकिन जब ये हो रहा होता है ना, तब वो डर जाता है। तो एक्चुअली हम कहा जाता है कि जो पुराना जो भी बेयर मार्केट है, हमको अपॉर्चुनिटी दिखता है हमेशा कि यार मैंने उस टाइम पैसे डाल दिए होते, मैंने उस टाइम पैसे डाल दिए होते। लेकिन जो करंट बेयर मार्केट है हमेशा स्कैरी लगता है सब इन्वेस्टर को। तो ये साइकोलॉजी है, जब तक इन्वेस्टर खुद उस दौर से नहीं गुजरता है, ये खाली बातें होती है। जैसे आपने, मैं का बहुत एक सिंपल इलस्ट्रेशन देता हूँ। आपका डाइट प्लान होता है किसी का भी, सबको मालूम है क्या करना है, सबको मालूम है क्या करना है। शाम को 5 बजे घर पे आए, डाइनिंग टेबल पे नमकीन गुलाब जामुन पड़ा है, आदमी 1 दिन रुकता है, 2 दिन रुकता है, 3 दिन रुकता है, चौथे दिन वो हाथ मार ही लेता है। इक्विटी में बिल्कुल वही होता है। खराब रिटर्न आया, 1 दिन रुक गया, 1 महीने रुक गया, 1 क्वार्टर रुक गया, लेकिन आदमी थक के वही करता है जो डाइट प्लान पे किया। और अगर आपने डिसिप्लिन तोड़ा तो डाइट प्लान पूरा गोज फॉर अ टॉस। वैसे ही आपने अगर डिसिप्लिन छोड़ा इक्विटी इन्वेस्टिंग के अंदर, तो जो पेपर पे लॉस दिख रहा है वो आपका एक्चुअल लॉस हो जाता है। जो डाइनिंग टेबल पे कैलोरी दिख रही है वो आपके पेट में कैलोरी ट्रांसफर हो जाती है। बिल्कुल वही आप इक्वेशन मान के चलिए। डाइनिंग टेबल पे पड़ी हुई आपने कोई चीज खाई नहीं तो आपको कैलोरी पेट में नहीं गई। नीचे के मार्केट में आपने पैसा नहीं निकाला तो आपका लॉस नहीं हुआ, अल्टीमेटली आपको गेन दे के ही जाएगा। ये आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल के जरिए समझाया है विजय जी। आखिर में शो के अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कई लोग हमसे जानना चाह रहे हैं कि एसआईपी की तो हमने बात की इक्विटी में, क्या एक मुश्त निवेश भी इक्विटी में सही तरीका है? एक मुश्त निवेश इक्विटी में बहुत अच्छा तरीका, लेकिन क्या होता है कभी कभी अपनी टाइमिंग गलत हो जाती है। तो आपने को क्या करना चाहिए कि एक मुश्त पैसा डालने की बजाय उसको 6 महीने 12 महीने में इक्वल इंस्टॉलमेंट में डालें। और अभी तक तो हम हमेशा बाय एंड होल्ड की बात करते आए हैं कि बाय एंड होल्ड में पैसा रखना चाहिए, लेकिन हमेशा पूरा पैसा बाय एंड होल्ड में नहीं रखना चाहिए। अलग अलग इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है बाय एंड होल्ड के अलावा, इनके बारे में स्वाति जी, हम मौका मिलेगा तो इन्वेस्टर को अलग अलग बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी बता सकते हैं आने वाले पीरियड के अंदर कि किस तरह से बाजार से पैसा निकालना चाहिए, क्यों निकालना चाहिए, और वापस किस तरह से डिसिप्लिन तरीके से बाजार में आना चाहिए इन्वेस्टर को। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। आपने इक्विटी की बारीकियों के बारे में दर्शकों को बहुत ही आसान सरल अंदाज में समझाया, डेटा के जरिए काफ़ी बातें क्लियर की कि इक्विटी लंबे समय के लिए निवेश का सही तरीका क्यों है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही। मनी गुरु में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।